हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1B का नंबर 8 और नंबर 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। जो भी डाउट क्लास अटेंड नहीं किया है, डाउट क्लास अटेंड कर लेना। हर संडे में डाउट क्लास करता हूं, जिसका भी जो कुछ भी डाउट है वो पूछ सकता है। ठीक है, कैसे करोगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन होके वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो या तो कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात, जिसके पास भी टीचमेंट नहीं है आप डाउनलोड कर लेना और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके एनरोल कर लेना, क्योंकि बिना एनरोल के कोई भी अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, आपको टीचमेंट में सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, होमवर्क मिलेगा और जो क्लास हुआ है वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ठीक है ना, बहुत फायदा है। टीचमेंट डाउनलोड करके आ जाओ जल्दी जल्दी। और हर दिन इवनिंग को 7:15, हर दिन 7:50 को आपका एक टेस्ट होता है। ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे दिया जाता है, सिर्फ 5 मार्क का, सिर्फ 5 मार्क का। ठीक है ना, जो भी आना चाहता है इजीली आ सकता है। ठीक है, कैसे? आप टीचमेंट डाउनलोड कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बाकी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 1B है। एक्सरसाइज 1B एक्सरसाइज 1B, ठीक है ना। आपका 8 नंबर तो कंप्लीट हो चुका है, अभी चलेंगे हम नंबर 9। ठीक है ना, जिसको भी जो कुछ भी डाउट है कमेंट क्या करो। ए मशीन इज सोल्ड फॉर ए मशीन इज sold for rupees 10,000 at a gain of 25%. What would have been the gain or loss percent, if he had been sold for 9,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स चलो मैं पहले क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ए मशीन इज सोल्ड फॉर 10,000। ठीक है, मतलब एक मशीन खरीदा गया है 10,000 में और हाँ ठीक है, सॉरी, ए मशीन बेचा गया है 10,000 में एट ए गेन ऑफ 25%। जब मशीन बेचा ना 25% गेन हुआ। ठीक है, What would have been the gain or percent, मतलब gain और loss percent कितना होगा if he had been sold for 9,000। अगर 9,000 में बेचा जाएगा तो आपका गेन और लॉस परसेंट कितना होगा निकालने के लिए बोला है। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया कमेंट क्या करो, और समझ में आ गया तो लाइक भी क्या करो। ठीक है, तो चलते हैं आंसर करेंगे आप। तो मैं कैसे करता हूं स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं जैसे बोल रहा हूं उसी तरह ही करो, इजीली आपको याद आ जाएगा। ए मशीन, सॉरी यहां पे आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ ए मशीन इज रुपीज
10,000 और गेन हुआ है कितना, गेन परसेंटेज, यानी कि गेन परसेंटेज आपका है 25%। लेकिन यहाँ पे तो एक नहीं दिया है, फुल स्टॉप हो चुका है, आगे बोला गया है हमें निकालने के लिए गेन और लॉस परसेंटेज, लेकिन नहीं दिया है कुछ, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज अभी तक दिया है, तो अभी तक हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दे दिया, मतलब ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए, ये दोनों चाहिए, इजीली स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो, यानी कि 25% इसका निकाल सकते हो, और ये जैसा करते हैं वैसे भी कर सकते हो, और नहीं तो क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो, फॉर्मूला पुट करके आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दिया करो। तो चलो करते हैं, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस यहाँ पे जो भी होगा, मतलब गेन दिया है तो गेन होगा, लॉस दिया तो लॉस होगा, ठीक है। गेन परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना दिया है, 25 इंटू कितना दिया है, 10,000, ठीक है। आपका आ गया 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10,000, ये तो हो गया ना। चलो अभी काटो, 5 में कट जाएगा, ठीक है, या तो 25 में कटेगा, दोनों में कटेगा, चलो 25 में कट, 25 इंटू 5 125, ठीक है ना, ठीक है। 25 इंटू 5 125 और 25 इंटू 4 कितना आ गया, 100, बाकी क्या रह गया, 2 जीरो रह गया, मैं लिख लिया। अभी इन दोनों को किसी पे भी काटो, हो जाएगा, देखो करता हूं, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 और ये आपका 0 है ना, बहुत बढ़िया। बाकी क्या रह गया, 100 इंटू 80 रह गया, यानी कि 8,000 रह गया, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹8,000। हो गया इतना। किसको समझ में, जिसको भी समझ में नहीं आया एक कमेंट कर देना, और अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। फिर से देख लो आप, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से चालू करो, फिर भी देखो, अगर फिर भी डाउट है आपका तो कमेंट किया करो, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, इस चैनल पे अगर कोई भी नया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है ना। ठीक है, इतना तो हो गया। हमारा कितना निकला था, कॉस्ट प्राइस 8,000, तो लिख देते हैं हम कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था, 8,000। देखो अभी ये नया है इसीलिए मैं लिख दिया हूं। तो हमें क्या कहा था, जब सेलिंग प्राइस 10,000 होगा और 25 होगा तो इनका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है ना। What would have been the gain or loss percent if he had been sold for 9,000? अगर 9,000 में बेचा गया था तो गेन और लॉस परसेंट कितना होगा, हमें कॉस्ट प्राइस दिया था, नहीं दिया था तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाले थे ना, वही हमारा कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 9,000। देखो हमें सेलिंग प्राइस मिल चुका है और कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, तो अभी हमें पता चल गया क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। चलो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट इक्वल टू
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। 9000 माइनस 8000 आपका आ गया 1000। ये तो आपका प्रॉफिट आ गया। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। हमें प्रॉफिट मिल चुका है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। फॉर्मूला पुट करो। मैं टीचमेंट पे फॉर्मूला भी अपलोड कर दिया हूं, ठीक है। जिसको भी फॉर्मूला चाहिए टीचमेंट डाउनलोड करके एनरोल हो जाइए। एनरोल होने के बाद आप स्टडी मटेरियल पे जाइए। स्टडी मटेरियल पे फॉर्मूला है सिर्फ एक्सरसाइज 1A तक, ठीक है ना, सिर्फ एक्सरसाइज 1A तक, ठीक है। तो कितना है प्रॉफिट 1000 और कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 इंटू 100। 2 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, समझ में आ गया। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, हो गया अभी, हो गया अभी। अभी क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 4 जा 8 हुआ ना, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, बाकी 0 हमारे पास है। इतना हुआ। फिर 2 2 जा 4, ठीक है ना। और 2 जा 4, 2 5 जा 10, हो गया ना, हो गया ना, वेरी गुड। अभी कटेगा नहीं, अभी कटेगा नहीं, कट रहा है क्या, अभी कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो देखो हम इतना ही रख लेते हैं। 25/2 हो गया हमारा आंसर। तो हमें ये क्या करेंगे, हम इसे हम ऐसे करेंगे। 2 12 जा 24, ये आपका 1, यानी कि 12 वोल्ट 1/2 आपका आंसर कर सकते हो, या तो इसे दशमिक में भी बना सकते हो, ठीक है ना। इतने में भी होगा, लेकिन डिपेंड करता है आंसर कैसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। इतना हो गया ना स्टूडेंट्स, हो गया ना, ये आपका आंसर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स देखो 9 नंबर कितना इजी था, कितना इजी, बहुत से बहुत इजी था, ठीक है ना। जिसको भी समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दिया करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिटाता मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल रहा हूं, हर संडे डाउट क्लास होता है। जिसको भी डाउट क्लास करना है आ जाना, कोशिश करना सब आ जाओ, एक एक डाउट पूछ लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, सब क्लियर हो जाएगा। मैं क्लियर करने तक आपको बताऊंगा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो पर्सनली बताऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन आपको क्लियर ही कराऊंगा, क्लियर नहीं करके छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सब लोग आ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका 9 नंबर तो कंप्लीट। अभी आ जाते हैं नंबर 10 पे। मिस्टर भाजपाई सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मिस्टर भाजपाई सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. Had he sold it for 15 more rupees, 15 more, ये बहुत काम आएगा मोर वाला। 25% would have been gained, हुआ ना, would have been gained,
ठीक है, समझ में आ गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और स्टेप बाय स्टेप करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन समझ के आंसर चुटकियों में निकलेगा, ठीक है ना, चुटकियों में निकलेगा। नहीं निकला तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जितने तक आपको मुंह में नहीं आता, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ ले, अरे हाँ ये तो इतना होगा आंसर, ऐसे होगा, पता जैसे नहीं चलता, प्रैक्टिस करना है उतनी देर तक, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन मैं समझता हूं। मिस्टर भाजपाई सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। मिस्टर भाजपाई बुक सोल्ड किया 20% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। ही हैड सोल्ड इट फॉर 15 मोर, अगर मान लो कि वो 15 मोर यानी कि 15 रुपीज ज्यादा करके बेच रहा है तो उसका 25% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो निकालो कॉस्ट प्राइस, निकालो कॉस्ट प्राइस, निकालो यार, चलो निकाल लेते हैं। आप भी याद रखना, मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। पहले क्या करना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इक्वल टू, पता नहीं, पता नहीं है, पता है क्या, पता नहीं है, चलो मैं ये छोड़ देता हूं, पता नहीं है, जो भी पता नहीं है उसे छोड़ दो, जो भी पता नहीं है उसे छोड़ दो, लेकिन क्या पता है, ठीक है। चलो क्या करना, लेट या सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹100। अभी पता चल गया ना, अभी पता चल गया। फिर अभी लिखना, यहां पे लिखना सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने प्रॉफिट में सोल्ड किया है, कितने में सोल्ड किया है, तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालो 20% का, 20 आपका आ गया, देख लो। आपको कॉस्ट प्राइस मिल चुका है और प्रॉफिट मिल चुका है, तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, वेरी गुड। यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक, अभी पता चल गया 100 + 20 यानी कि 120। अभी पता चल गया, अभी पता चल गया, देखो अभी पता चल गया, आपको पता चला ना, वेरी गुड, ठीक है। जिसको भी पता नहीं चला कमेंट कर देना, और पता चल गया तो खुशी से एक लाइक कर देना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना तो हो चुका है स्टूडेंट्स, आगे क्या करेंगे, आगे करना क्या है, जो है लिख देंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, हैड ही सोल्ड इट फॉर 15 मोर, यहां पे लिखेंगे इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹15 मोर, would have been gain 25%, ठीक है। जब 15 मोर में बेच रहा है तो 25% गेन हो रहा है, तो गेन का हमें निकालना पड़ेगा, तो गेन का हमें निकालना पड़ेगा। इसको नहीं निकालेंगे, हमें गेन का निकालना पड़ेगा। इसको क्या करना है आपको बताऊंगा, हमें गेन का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे हम गेन का निकालेंगे, यानी कि 25/100 × 100, समझ में आ गया। चलो आपका 25 आ गया, आपका 25 आ गया, तो सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। एक सेलिंग प्राइस में फिर भी बताऊंगा आपको, तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 25% प्रॉफिट होता है तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस यहां पे कितना होगा 100 + 25 यानी कि 125। खुशी से लिख दो, खुशी से लिख दो। जिसको भी समझ में नहीं आया धैर्य रखो, यानी कि मैं आपको समझाऊंगा, मैं क्यों हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आएगा फिर भी छोड़ दो, इतना तो समझ में आ गया ना, यहां तक ऊपर समझ में आ गया। तो ये क्या है, मैं ये जो लाइन लिखा ना,
क्वेश्चन का लिख दिया, ये जो लाइन लिखा क्वेश्चन का लिख दिया, क्वेश्चन का लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन का लिख दिया। लेकिन यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि जब 100 में है तो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 120 में बेच रहा है, यानी कि 20 प्रॉफिट में है, 120 हो रहा है उसका सेलिंग प्राइस। अगर 15 रुपया ज्यादा बढ़ा रहा है तो उसका 25% फायदा हो रहा है। तो 25% निकालो, कितना फायदा हो रहा है, 25 रुपीज फायदा हो रहा है। तो चलो मिला लो, तो 125 अगर बेचेगा तो यहां पे 15 ऐड हो रहा है, तो 25 क्या होगा, गेन होगा। लेकिन यहां पे समझना जरूरी है, सेलिंग प्राइस लिख दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ये पहला स्टेप है और सेलिंग प्राइस ये सेकंड। यहां पे क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमें मोड़ दिया है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस या तो सेलिंग प्राइस डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और हाँ 2 निकलेगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो तो 2 निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो तो 2। क्वेश्चन के हिसाब से ये, इस क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस डबल है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस डबल है तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। इतना तो समझ में आ गया, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। तो यहां पे डिफरेंस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालो, कितना है, एक है 25 माइनस एक है 120, कितना आ जाएगा, 5 आपका डिफरेंस है, 5 आपका डिफरेंस है ना, डिफरेंस पता चल रहा है ना। कैसे पता चल गया आपको, यहां तक समझो, यहां तक समझो, यहां तो ऊपर में आराम से इजीली हो जाएगा आपका। यहां पे आपका समझने की बारी आई, ठीक है। समझ में आ गया, फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिप्ले करो, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट किया करो, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड, इतना तक तो हो गया। मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि लिखने में इजी हो, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, इतने तक तो समझ आ गया। इसे ध्यान में रखो, और कॉस्ट प्राइस कितना है ध्यान में रखो, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं, स्टूडेंट्स हर संडे मैं डाउट क्लास करता हूं। जो भी डाउट क्लास के बारे में पता नहीं चल रहा है, यानी कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है, तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाना और वहां पे मुझे पूछना, सर मुझे डाउट क्लास करना है, ठीक है। मैं आपको बाकी का प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको बाकी का प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको बाकी का प्रोसेस बता दिया करूंगा। अरे ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस इन एसपी सेलिंग प्राइस कितना आया था, 5। तो हम लिखेंगे व्हेन डिफरेंस इन एसपी इज ₹5, देन डिफरेंस इन सीपी, ठीक है, डिफरेंस इन सीपी इज ₹100। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं फिर भी लिख रहा हूं, ठीक है। व्हेन डिफरेंट इन एसपी इज ₹1, ठीक है, देन डिफरेंस इन सीपी इज ₹100/5। यहाँ पे काट सकते हो लेकिन हमें काटना नहीं है, बाद में काटेंगे, ठीक है। व्हेन डिफरेंट इन एसपी इज ₹, कितना था हमारा, मोर कितना था, अरे कहाँ गया, 15 मोर। अगर बेचेगा तो बेच दिया तो कितना होगा, ठीक है ना, तो 15, देन डिफरेंट इन सीपी इक्वल टू 100/5 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हो गया ना आपका कल्याण भव, हो गया ना आपका,
हो गया। ठीक है, क्या क्या रह गया थाली में? एक थाली है, हम खा रहे हैं, अगर पेट भर के खाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा लगेगा, आधा खाए तो अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है ना, यानी कि आपको पेट भर के खाना है। समझ में आ गया ना? आपका आंसर आ गया 300। तो यहां पे लिख सकते हैं therefore if he had sold it for 15 more, the cost price is 300। जिंदाबाद। देखो हो गया, देखो हो गया आपका कल्याण। हो गया ना कल्याण? तो स्टूडेंट्स जिसको भी समझ में नहीं आया एक एक कमेंट कर देना। और हाँ, हर संडे को मैं डाउट क्लास कर रहा हूं। जो भी डाउट क्लास के बारे में पता नहीं है तो क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। आप वहां पे पूछेंगे सर मुझे डाउट क्लास ज्वाइन करना है, मैं आपको बाकी का बता दूंगा क्या करोगे। ठीक है, ठीक है। हर संडे डाउट क्लास 3 बजे हो रहा है। मैं बता दूं, हर संडे डाउट क्लास 3 बजे हो रहा है। ठीक है ना, सब लोग आना, सब लोग आना। आप अभी बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो। ठीक है ना, अभी बच्चे नहीं हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।